आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम दिल्ली दरबार को देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सरकार ने समझौता, दमन और उन्मूलन की नीति अपनाई, जिसमें सरकार ने गर्मपंथी विचारधाराओं के नेताओं का दमन किया और जो नरमपंथी विचारधारा के नेता थे कांग्रेस के, उनके साथ समझौता किया। समझौता किसके साथ किया? नरमपंथी विचारधारा के नेताओं के साथ। नरमपंथी विचारधारा के नेता जो कांग्रेस के, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया। दमन इन्होंने गर्मपंथी नेताओं का किया और सभी का उन्मूलन करने का प्रयास किया। इसके बाद अगर हम देखें दिल्ली दरबार को, अगर हम दिल्ली दरबार को देखें तो सबसे पहले 1877 में दिल्ली दरबार 1877 के समय लॉर्ड लिटन के समय में आयोजित होता है और इसके बाद 1903 में एक दिल्ली दरबार और देखने को मिलता है। एक दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय और 1911 में दिल्ली दरबार लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय देखने को मिलता है। एक दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें जो 1877 का दिल्ली दरबार है, इसको तो 1876 में शाही पद अधिनियम आया था। 1876 में एक शाही पद अधिनियम आया था और इस शाही पद अधिनियम में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन द्वारा ब्रिटेन की महारानी महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था इनको। और 1876 से 78 में इसी समय भारत में अकाल पड़ा था या अकाल की स्थिति थी और इस दिल्ली दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया। इस दिल्ली दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया जिसका भारतीयों ने विरोध किया। इसका भारतीयों ने विरोध किया और इसी अधिनियम में जो 1876 के शाही पद अधिनियम के द्वारा ही महारानी विक्टोरिया का जो संदेश है, इसके अंश कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज किए गए थे। 1877 के जो शाही पद अधिनियम आया था, इसमें महारानी विक्टोरिया के संदेश के अंश, महारानी विक्टोरिया के संदेश के अंश कलकत्ता मेमोरियल में स्थापित किए गए थे। कलकत्ता मेमोरियल में स्थापित किए गए थे। इसके बाद 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार देखने को मिलता है।
1903 में दूसरा दिल्ली दरबार देखने को मिलता है, जो इस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन होते हैं और सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा को सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। एलेक्जेंड्रा को भारत की सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। लेकिन एडवर्ड सप्तम जो कि सम्राट थे स्वयं इसमें भाग नहीं लेते हैं और ये अपने भाई ड्यूक ऑफ कैनाट को भेजते हैं। ये अपने भाई ड्यूक ऑफ कैनाट को इस दिल्ली दरबार में भेजते हैं और ये दिल्ली दरबार जो कि लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में हुआ था, सर्वाधिक शान और शौकत वाला था। इसमें सर्वाधिक पैसा खर्च किया गया था। इस दिल्ली दरबार में सर्वाधिक पैसा खर्च किया गया था। सर्वाधिक पैसा खर्च किया गया था और सर्वाधिक शान और शौकत वाला था। सर्वाधिक शान और शौकत वाला था। ये दरबार सर्वाधिक शान और शौकत वाला था और इसमें एक अस्थायी नगर की भी स्थापना की गई थी। एक अस्थायी नगर बसाया गया था इस दिल्ली दरबार के आयोजन के लिए। एक अस्थायी नगर बसाया गया था जिसमें रेल, तार, बिजली, अस्पताल इन सभी की व्यवस्था की गई थी। और इस दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने स्वयं इसमें नृत्य किया था। यानी कि इस दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने स्वयं इसमें नृत्य भी किया था। जैसा कि हमने बताया कि इस दिल्ली दरबार में एक अस्थायी नगर बसाया गया था जिसमें एक अस्थायी रेल की स्थापना की गई थी, तार, बिजली और अस्पताल की भी व्यवस्था की गई थी। और ये दिल्ली दरबार जो कि दूसरा दिल्ली दरबार था केवल शान और शौकत का प्रदर्शन करने के लिए था। इसके बाद अगर हम देखें तीसरे दिल्ली दरबार को जो 1911 में आयोजित होता है, जिसका आयोजन लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय करते हैं। इसके बाद अगर हम 1911 की दिल्ली दरबार को देखें, 1911 की दिल्ली दरबार को जिसका आयोजन लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय करते हैं और जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है और इसमें स्वयं सम्राट उपस्थित होते हैं। यानी कि जो 1911 का दिल्ली दरबार था इसमें जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी स्वयं उपस्थित होते हैं और इनको सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। इसमें स्वयं जॉर्ज पंचम जो कि सम्राट थे स्वयं इसमें उपस्थित होते हैं। सम्राट को 8 मेहराब वाला मुकुट पहनाया जाता है। इसमें इस दिल्ली दरबार में सम्राट को 8 मेहराब वाला मुकुट भी पहनाया जाता है। सम्राट को इसमें 8 मेहराब वाला
मुकुट पहना जाता है जिसमें हीरे और जवाहरात जड़ित थे। वहीं विलियम मैरी जो कि महारानी थी, इनको पटियाला की रानी की तरफ से एक हार उपहार में दिया जाता है। जो विलियम मैरी थी, इनको पटियाला की रानी की तरफ से हार उपहार में दिया जाता है। अगर हम देखें तो ये वर्तमान में जो दिल्ली में कोनो नेशनल पार्क है, वहाँ पर दिल्ली दरबार लगते थे। यानी कि जो वर्तमान में कोनो नेशनल पार्क की जगह पर दिल्ली दरबार लगते थे। तो जैसा कि हमने देखा, पहला दिल्ली दरबार 1877 में लगता है, क्योंकि 1876 में शाही पद अधिनियम आता है, जिसमें 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है और उनको केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा जाता है। और जब ये पहला दिल्ली दरबार लगता है 1877 में, इसी समय 1876 से 78 में भारत में अकाल की स्थिति थी, जिससे भारतीयों के मन में एक क्रोध की भावना या प्रतिशोध की भावना जागृत होती है। जिसके बाद हमने देखा दूसरा दिल्ली दरबार, जो कि 1903 में लगता है, जो कि लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में होता है। और इस 1903 का जो दरबार था लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, ये सर्वाधिक शान स्वागत वाला था, जिसमें हमने देखा कि महाराजा एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रिया को भारत के सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। इसमें एक अस्थायी नगर की स्थापना की जाती है, इसमें डाक, तार, बिजली, रेल, अस्पताल की सुविधा की व्यवस्था की जाती है। और इसमें लॉर्ड जो कर्जन थे और लेडी कर्जन थी, स्वयं इसमें मदद करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि 1911 का जो दिल्ली दरबार है, जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आयोजित हुआ, इसमें जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। इसमें स्वयं जो सम्राट थे वो उपस्थित होते हैं और सम्राट को 8 मेहराब वाला मुकुट भी पहना जाता है, जिसमें हीरे और जवाहरात जड़ित थे। जबकि जो दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1903 में लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम स्वयं शामिल नहीं होते हैं, जबकि ये अपने भाई ड्यूक ऑफ कॉनॉट को भेजते हैं और ये 8 मेहराब वाला मुकुट पहनते हैं। जबकि जो महारानी विलियम मैरी थी, इनको पटियाला की रानी की तरफ से एक हार उपहार में दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि जो वर्तमान में कोनो नेशनल पार्क है, वहीं पर उस समय दिल्ली दरबार लगा करते थे। ये तो थे दिल्ली दरबार, जो 1903 में, 1877 में, 1903 में और 1911 में आयोजित हुई थी, जिसमें पहले दिल्ली दरबार में, जो कि 1877 में आया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया। और जब दूसरा दिल्ली दरबार आया 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में, तो इसमें एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रिया को भारत के सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसमें ढेर सारा पैसा खर्च किया गया। जबकि तीसरा दिल्ली दरबार, जैसा कि हमने देखा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आया, जिसमें जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी को भारत के सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इस दिल्ली दरबार, जो कि 1911 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जिसमें राजा जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी उपस्थित हुई थी। इसमें कुछ निर्णय लिए गए। इसमें क्या निर्णय लिए गए, इनको अगर हम देखें निर्णयों को, तो इसमें सबसे पहले निर्णय लिया गया कि बंगाल का जो विभाजन किया गया था 18 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसे रद्द कर दिया गया। यानी कि जॉर्ज पंचम द्वारा बंगाल का विभाजन
रद्द कर दिया गया। और अगर इसके विभाजन की देखें, अगर हम बंगाल का विभाजन कब हुआ था तो 18 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका विभाजन हुआ था। और कहा गया कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है इसको रद्द करने का निर्णय लिया गया और कहा कि बंगाल का पुनर्गठन किया जाएगा। बंगाल का पुनर्गठन किया जाएगा। और इस बंगाल में देखें पुनर्गठन में तो बंगाल का क्षेत्र था, बिहार, उड़ीसा और असम के जो क्षेत्र थे इनको भाषा के आधार पर कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया जाएगा। भाषा के आधार पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अलग किया जाएगा। वो जो असम है इसको कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया जाएगा, इसको कमिश्नरी क्षेत्र बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और निर्णय लिया गया जिसमें कहा गया कि जो राजधानी है, जैसे जो पहले राजधानी कलकत्ता हुआ करती है, इसको दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। और ये निर्णय किसने लिया था? जॉर्ज पंचम ने लिया 1911 में। और 15 दिसंबर 1911 में इसकी नींव पड़ी। और 1912 में, यानी कि जो इसको अगर देखें तो 15 दिसंबर 1911 में इसकी नींव पड़ी फिर। और 1912 में फिर दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया जाता है। 1912 में दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जाती है। फिर दिल्ली को अगर हम देखें कि क्या कारण था कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया, अगर हम कारणों को देखें दिल्ली को राजधानी बनाने का कारण, ये था कि प्रथम विश्व युद्ध का उस समय माहौल था कुछ ऐसा। प्रथम विश्व युद्ध का माहौल, था। और सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित की गई। और दूसरा कारण है सुरक्षा की दृष्टिकोण से। तीसरा कारण अगर हम देखें तो तीसरा कारण है कि दिल्ली की अवस्थिति मध्य में थी, यानी कि दिल्ली भारत के मध्य में स्थित था। और चौथा कारण अगर हम देखें तो ये था राजनीतिक इतिहास। और बंगाल इस समय 1911 के समय में राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, यानी कुछ राजनीतिक इतिहास थे। जैसे कि सभी मुगल बादशाह दिल्ली से ही राज किया करते थे। और बंगाल इस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। देखो, पहला कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध का माहौल था, लोग गुट बना रहे थे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र इनमें बट रहे थे।
और सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी था, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिल्ली की स्थिति कहाँ थी, मध्य में स्थित थी। और तीसरा राजनीतिक इतिहास भी था, जितने भी जो मुगल एम्पायर थे वो दिल्ली से ही शासन किया करते थे, और इस समय बंगाल अब राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी। इसके बाद अगर हम देखें नई दिल्ली को, इसके बाद अगर हम देखें कि जो नई दिल्ली को दिल्ली के दक्षिण में स्थित है, जिसे 1911 में जॉर्ज पंचम के निर्णय द्वारा बसाया गया, जो कि 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। और नई दिल्ली के अगर हम वास्तुकार की रूपरेखा को देखें तो वास्तुकार की रूपरेखा के तौर पर इनके वास्तुकार दिल्ली के एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन्होंने साथ मिलकर दिल्ली की रूपरेखा तैयार की। दिल्ली के वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दिल्ली की रूपरेखा तैयार की। दिल्ली की रूपरेखा तैयार की। दिल्ली की रूपरेखा तैयार की। 1927 में दिल्ली नाम दिया गया, जो नई दिल्ली नाम दिया गया, जो राजधानी बनी, 1927 में इसको नई दिल्ली नाम दिया गया। नई दिल्ली नाम दिया गया। और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया, और उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। यानी कि 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय, जो कि लॉर्ड इरविन थे, उस समय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। लॉर्ड इरविन द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।